जी क्वेश्चन नंबर 36 से चलेगा। 1 से 35 तक हो गया। पार्ट ए चल रहा है RS अग्रवाल का नई वाली 2023 का जो एडिशन है। अब क्वेश्चन नंबर 36 से देखो 10 मनलोबिन प्रश्नावली इधर देखो। ये तो प्लस का और ये सारे माइनस के है। पहले माइनस के एक साथ जोड़ के प्लस के में घटा दो। ठीक है, चलो जोड़ता हूँ। 1.11 5.11 कितना होता है? 6.22 हो जाएगा। अब 6.22 में 1.51 और जोड़ो तो 7. अब 51 और 22 कितना होता है? 73। 51 और 22 कितना होता है? 73। तो ये कितना होगा? 7.73। अब 7.73 में 15.51 जोड़ो 7.73 में तो 4 1 23.24। अब माइनस करना है यहां लिख देता हूं इसको। देखो 15.51 माइनस 7.73 बराबर 23.24। इसमें से माइनस करना है 515.15 में से इसको माइनस करना है। ये बच गया। अब एक मिनट 15.51 सॉरी प्लस है ना। तो देखो ये माइनस का है ये भी माइनस का है ना, तो दोनों को प्लस कर दिया तो माइनस के सेम चिन्ह है तो दोनों को जोड़ा माइनस का आ गया। देखो दोबारा बता रहा हूं, इसको जोड़ा इसको जोड़ा इसको जोड़ा फिर इसको जोड़ा। जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि सारे माइनस के चिन्ह माइनस का ही रहेगा। सबको जोड़ने के बाद चिन्ह माइनस का रहेगा। 23.24। अब प्लस का क्या है? 515.15 माइनस करेंगे 23.24 क्योंकि ये माइनस का है। तो कितना बच गया? 1 11 में से 2 गया तो 9, इधर 1 कम हो गया 4 में 3 गया तो 1, 11 में 2 गया तो 9 4। मतलब ये हो गया 491.91। यही आंसर है। उतारो और दूसरा एक साथ उतार लेना है ना। दूसरे नंबर का देखो 36 बाद में डायरेक्ट 39 करवा रहा है क्योंकि 37 और 38 सेम है। वही जोड़ बाकी है, संख्या अलग है, जोड़ बाकी तुम कर लोगे। माइनस का अलग जोड़ लेना, प्लस का अलग है और जो बड़ी है उसमें छोटी घटा देना बस। ठीक है, अब करते हैं। ये सबसे पहले गुणा भागल होता है, बाद में जोड़ बाकी हल होता है। ठीक है, चलो मैं करता हूं गुणा। 15 छिका 90 9 15 5 75 और 9 84। एक अंक छोड़ के पॉइंटर लगा दो 84 बच गया। अब ये प्लस का केवल 12 माइनस का है तो 124 और 84 कितना हो गया? या पहले इसको घटा दूं मैं? चलो देखो ऐसे बच गया हमारे पास 124 प्लस 84 माइनस 12। पहले मैं घटा देता हूं तो ये कितना बच गया? 72। अब 72 और 24 कितना होता है? 72 और 24 बताओ कितना होगा? 96 होता है। तो कितना हो गया? 196। यही आंसर हो गया इसका। चलो इसका करते 74 प्लस 12 इंटू, क्या मैं इसको 75/100 लिख सकता हूं? -6। ऐसे भी गुणा कर सकते हो, वैसे भी कर सकते थे। ठीक है, 25 या 75 25 चौक 100 4 या 12 3 के 9 हो गया। तो ये हो गया 74 प्लस 9 माइनस 6। ठीक है, चलो 9 में 6 गया तो 3 प्लस का 74 3 77। यही आंसर है। आ रहा है समझ में? चलो 41वां देखो। पहले गुणा भाग हल होता है, बाद में जोड़ बाकी हल होता है। तो जहां गुणा भाग है वहां कोष्टक लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको चाहे इधर पहले कर लो चाहे इधर कर लो। इसको कर लेते हैं पहले। 15 अंटे 120 असल की 12, 15 दूना 30 और 12 42 42 का 2 असल की 4, 30 और 4 34 4 असल की 3 18। अब देखो 1 2 3 तो 1 2 3 ये हो गया 18.42 माइनस। देखो 36 में भाग दूंगा 36 में भाग दूंगा 2.4 का पॉइंट हटाऊंगा तो 0 लग जाएगा ऊपर। 12 दूना 24 12 या 36 तो बच गया 15 तो इधर आ गया 15। अब देखो 18.42 में से 15 गया तो 3.42। यही आंसर है। समझ में आ गया होगा?
जो क्वेश्चन नंबर 41 तक हो गए, 42वां बिल्कुल जोड़ बाकी है, जो अभी करवा दिया जैसे सेम है। और 43वां देखो, 44वां जोड़ बाकी है, 45वां करवाना है, 46वां करवाना है। 43वां देखो ये भी इजी है, लेकिन कर लेते हैं पहले गुणा बाद में माइनस। गुणा करते हैं, चलो 64 को इधर कर लेता हूं मैं, 12.25 इंटू 64, 6.4 है तो 6, 4 पंजो 20, 2 4 दूना 8, 2 10 की 0, 1 8 1 9 4, 30 की 0 सल की 3, 1 7 0 0 14 को 4 1 7, 1 2 और 3 अंक छोड़ के पॉइंट है 78.4, 78.4 माइनस 18.95। अब इधर देखो, इसमें ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये घटाना होगा तो यहां लिख के घटा लेते हैं, इधर लिख के ना 78.4 18.95, कुछ नहीं है, जीरो लगा लो। 10 में से 5 गया तो 5, इधर 13 में से 9 गया तो 4, इधर 17 में से 8 गया तो 9, और इधर 6 में से गया तो 5, तो 59.45 देखो, 59.45 आ रहा है क्या, देख लो एक बार। अगला देखो, आ गया समझ में, बस गुणा करके घटाना और कुछ भी नहीं करना इसमें तो, है ना। अगला देखो, बटा में कुछ नहीं, 1 लगा लो, तिरछा मल्टीपल कर लो, x इंटू 0.01 इक्वल टू 1 से गुणा किया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 0.9, तो x बराबर 0.009 बटा में 0.01। अब यहां देखो 3 अक्षरों के पॉइंट या 2 के, ये तो 1 0 और लगा दूं तो 3 के हो गए, इधर भी 3 के हो गया, तो इधर हो गया 9/10, 10 का भाग दिया तो 0.9 होगा ना, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। अगला देखो, a क्यूब माइनस बी क्यूब बटा ए स्क्वायर प्लस, इसको गुणा करने से क्या होगा 0.0, देखो ये 2ab है, वो सॉरी ab है, ab, क्योंकि ये 0.096 है ना, 0.96 को मल्टीपल करूंगा 0.1 से, तो देखो 96 आ गया, 1 2 3 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगेगा तो 1 2 और 3 बन गया ना, तो इसका मतलब ये ए बी तो है, दोनों का गुणनफल ही तो है, प्लस बी स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आई। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब एक बात बताओ, ये